हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 34 पर विचार करेंगे। अकीर्तिम चापे भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तो अब यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अकीर्तिम चापि भूतानि, कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम तो सोचते हो कि तुम इनको नहीं मारना चाहते हो, इसलिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हें दया आ गई इसलिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। वे क्या करेंगे? तुम्हारी अपकीर्ति, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। तो तुम्हें ये मानेंगे कि तुमने युद्ध छोड़ दिया है भय के कारण, कायरता के कारण। इस प्रकार से तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। और संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और जो व्यक्ति संभावित यानी बहुत सम्मानित है या यशस्वी है, उसके लिए अपकीर्ति मरण से भी ज़्यादा बुरी कही गई है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वे संग्राम से पलायन न करें अपितु युद्ध में मरें। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अर्जुन को युद्ध से भय नहीं है, अर्जुन को मरने से भय नहीं है। अर्जुन ने तो कहा कि अगर मैं युद्ध ना करूं और हाथ में शस्त्र भी ना उठाऊं और ये धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर दें तो इसमें मेरी ज़्यादा सुरक्षा है। अर्जुन तो यही सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार से मैं मारा जाऊं तो मेरी ज़्यादा सुरक्षा है। अगर अर्जुन अपने हाथ में शस्त्र लेंगे या धनुष, गांडीव धनुष उनके हाथ में रहेगा, तो कोई उन्हें मार नहीं सकता और वे सबको मारेंगे। तो अर्जुन सोचते हैं कि उनको तो बहुत पाप लगेगा। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं युद्ध से भागूं भी नहीं, मैं युद्ध में बना रहूं। तो युद्ध से भागना भी बड़ी निंदा की बात है। तो मैं युद्ध में खड़ा रहूं और शस्त्र ना उठाऊं और इस प्रकार से वो लोग मुझे मार दें तो इससे मेरी रक्षा होगी कि पाप मुझे न लगेगा। अगर अपनी हत्या अर्जुन कर लेंगे तो उसमें भी पाप लगेगा, आत्महत्या का पाप लगेगा। तो अर्जुन सोच रहे कि मैं अपने हाथ से अपनी हत्या ना करूं, लेकिन वे अगर मेरी हत्या कर दें तो मुझे पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन अपनी सुरक्षा समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होगा। अर्जुन सोचते हैं कि वे युद्ध ना करें और धृतराष्ट्र के पुत्र मार डालें, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि वे अर्जुन को जो है अर्जुन की निंदा करेंगे। अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे
तो अर्जुन की निंदा करेंगे, है ना। तो इसमें तो एक ही उपाय है, या तो अर्जुन इन का वध करें और अन्यथा ये लोग अर्जुन की निंदा करेंगे। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के समक्ष उस दोष का वर्णन कर रहे हैं जो अर्जुन को प्राप्त होगा यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। इसके पिछले श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के दोषों का वर्णन किया था जो अर्जुन को युद्ध न करने से प्राप्त होंगे। वे इस प्रकार हैं। पहला, अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा। दूसरा, अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी। और तीसरा, अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी। अब इस श्लोक में भगवान चौथे दोष का वर्णन कर रहे हैं जो अर्जुन को युद्ध न करने से प्राप्त होगा। मतलब क्या? अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी तो अर्जुन सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, कीर्ति चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पर भगवान जो और उससे भी बड़ा दोष बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि अर्जुन को अपकीर्ति प्राप्त होगी। कीर्ति चली जाए तो भी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अपकीर्ति प्राप्त हो तो ये तो और ज़्यादा दोष हो गया, तो बहुत ज़्यादा इसमें अपना नुकसान है ना। तो श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि सामान्य लोग तुम्हारी ऐसी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे जो कभी समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो सामान्य जन अर्जुन की अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। परंतु कैसी अपकीर्ति? भगवान इस अपकीर्ति की विशेषता बतला रहे हैं अव्ययाम। अव्यय का अर्थ है वो वस्तु जो कभी कम ना हो। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं यदि अर्जुन की अपकीर्ति कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए होती तो यह कोई बड़ा दोष नहीं है, परंतु बड़ा दोष यह है कि अर्जुन की अपकीर्ति कभी कम नहीं होगी। सामान्य रूप से यदि किसी व्यक्ति की अपकीर्ति होती है तो समय के अनुसार धीरे धीरे वो अपकीर्ति कम होती जाती है तथा अंत में समाप्त हो जाती है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन की अपकीर्ति कभी कम भी नहीं होगी, तो फिर समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों पर विचार करेंगे जिनमें अपकीर्ति समाप्त हो गई। तो श्री राम की भी अपकीर्ति हुई। कैसे? रावण ने सीता का हरण कर अपने दोष को छिपाने के लिए लंका में राक्षसों के बीच में श्री राम की अपकीर्ति इस प्रकार फैला दी। पहला, रावण ने क्या कहा? सब राक्षसों को श्री राम के पिता ने कुपित होकर उन्हें पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। रावण ने श्री राम की अपकीर्ति फैलाई। क्या? कि श्री राम के पिता ने कुपित होकर उन्हें पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। जबकि ऐसा नहीं है। दशरथ जी ने तो शरीर छोड़ दिया श्री राम के वियोग में, लेकिन रावण ने जो है, क्योंकि असुर लोग हैं, अपकीर्ति फैलाते हैं, तो श्री राम की अपकीर्ति फैला रहे हैं। अपनी अपकीर्ति को छिपाने के लिए श्री राम की अपकीर्ति फैला रहे हैं। फिर दूसरी अपकीर्ति उसने क्या फैलाई कि श्री राम का जीवन क्षीण होने लगा है। श्री राम का जीवन क्षीण होने लगा है। तीसरी अपकीर्ति, श्री राम क्षत्रिय कुल के कलंक हैं। चौथी अपकीर्ति, श्री राम क्रूर स्वभाव वाले हैं। पांचवा, श्री राम मूर्ख हैं। छठा, श्री राम लोभी हैं। सातवां, श्री राम की इंद्रियां बस में नहीं हैं। आठवां, श्री राम ने धर्म का त्याग कर दिया है। नौवां, श्री राम सभी प्राणियों का अहित करने वाले हैं। तो रावण का कहना था कि श्री राम के इन दोषों के कारण उसने उनकी पत्नी सीता का हरण किया है। तो कितना अपना जो है रावण ने सीता हरण का कारण बता दिया कि ये उचित कारण है कि मैंने सीता का हरण किया है, श्री राम के अंदर ये सब दोष हैं। इसलिए रावण अपने को निर्दोष बता रहा था। रावण ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए श्री राम के अंदर ऐसे दोषों की कल्पना की जो श्री राम के में बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि उन दोषों के ठीक विपरीत श्री राम में असंख्य गुण हैं। परंतु कुछ दिनों बाद जैसे ही रावण का तथा लंका के राक्षसों का विनाश हुआ तो उनके विनाश के साथ साथ श्री राम की वो अपकीर्ति भी समाप्त हो गई।
तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार राक्षसों के विनाश के साथ श्री राम की अपकीर्ति समाप्त हो गई, उस प्रकार युद्ध न करने से अर्जुन की अपकीर्ति समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर ये समझना है। अब जब विदेश में श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन फैला रहे थे, तो उस समय भी हरे कृष्ण के भक्तों की अपकीर्ति कुछ लोगों ने फैलाई। जो इस आंदोलन का विरोध करते थे, उन्होंने हरे कृष्ण भक्तों की अपकीर्ति फैलाई। पहला उन्होंने दोष लगाया, क्या ये लोग अपनी पुस्तकों को वितरित करते समय बहुत आग्रह करते हैं। तो एक ये अपकीर्ति। फिर दूसरी अपकीर्ति क्या, ये लोग अनजान व्यक्तियों के मस्तिष्क की धुलाई करते हैं। ये फिर तीसरी अपकीर्ति, ये लोग CIA के एजेंट हैं। तो CIA मतलब जासूस। फिर चौथी अपकीर्ति, ये लोग हरे कृष्ण के उच्च कीर्तन से सभी का दिमाग खराब करते हैं। फिर पांचवी अपकीर्ति, ये लोग मांस शराब बंद कराकर लोगों का स्वास्थ्य खराब करते हैं। तो उनका कहना था कि मांस और शराब स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और ये लोग बंद कराते हैं। ऐसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद विचलित नहीं हुए। उन्होंने भक्तों को उत्साहित करते हुए कहा कि यह हरे कृष्ण आंदोलन किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं रोका जा सकता है। विरोधी लोग जितना अधिक विरोध करेंगे, यह आंदोलन उतना ही अधिक फैलेगा। श्रील प्रभुपाद का यह भी कहना था कि जो लोग उपहास करने के लिए भी हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, वे भी लाभान्वित होते हैं। तो ये जो है शास्त्र में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है अगर हंसने के लिए भी हरे कृष्णा वाले आ गए, कोई ऐसे बोलता है, तो उसका भी लाभ होता है। तो श्रील प्रभुपाद का विचार था कि कुछ लोग अज्ञान तथा ईर्ष्या के कारण इस आंदोलन की अपकीर्ति फैला रहे हैं, परंतु इसका परिणाम यह होगा कि अनेक सच्चे जिज्ञासु गंभीरता से इस आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो निंदा जितनी करेंगे, तो कोई लोग जो है सोचेंगे भाई क्या है ये, क्या है? तो सच्चाई से इस आंदोलन का अध्ययन करेंगे और आंदोलन से जुड़ेंगे और समर्थन करेंगे। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। इस आंदोलन की कीर्ति इस अपकीर्ति के कारण और अधिक फैली। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार अपकीर्ति के द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन की कीर्ति और अधिक फैल गई, उस प्रकार युद्ध न करने से अपकीर्ति के द्वारा अर्जुन की किसी भी प्रकार की कीर्ति नहीं फैलेगी। भगवान की इस शिक्षा से हमें पता चलता है कि महापुरुष सदा इस बात पर विचार करते हैं कि उनके किस प्रकार के कार्य से सामान्य जन किस प्रकार की बातें सोचते हैं और किस प्रकार की बातें कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये समझने वाली बात है कि हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि हमारे किसी कार्य से कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे विषय में लोग निंदा करें और हम उन्हें अवसर दें। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। श्री राम ने भी इस प्रकार की चिंता की थी। जिस समय रावण का वध कर श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे, उस समय उन्हें चिंता थी कि प्रजागण उनके विषय में क्या अच्छा या बुरा सोचते हैं। उन्होंने अपने सखा से कहा कि अयोध्यावासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। जब श्री राम को पता चला कि सीता जी की पवित्रता में संदेह होने के कारण लोग श्री राम की अपकीर्ति का वर्णन कर रहे हैं, तो श्री राम ने अत्यंत पीड़ित होकर अपने तीनों भाइयों से कहा, यद्यपि सीता का चरित्र अत्यंत पवित्र है, फिर भी नगरवासियों और जनपद के लोगों में मेरी अपकीर्ति हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में अत्यंत शोक है। जिस व्यक्ति की अपकीर्ति सबकी चर्चा का विषय बन जाती है, वह अधम व्यक्ति नरक में गिरता है, और जब तक उसकी अपकीर्ति की चर्चा होती है, वो नरक में रहता है। देवतागण भी अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का प्रयास कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। हे बंधुओं, मैं अपकीर्ति के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्यागना कौन सी बड़ी बात है। मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद नहीं है। अतः
हे लक्ष्मण, कल सवेरे गंगा के उस पार महात्मा वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट जाकर तुम सीता को छोड़ दो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री राम ने अपकीर्ति के भय से सीता जी का त्याग कर दिया, उसी प्रकार अर्जुन भी अपनी अपकीर्ति के भय से अपने स्वजनों का मोह त्याग कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें समझने की हैं। एक और उदाहरण, जिस समय जगन्नाथपुरी में सभी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन दें, क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र की उनका दर्शन करने की तीव्र इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन भक्तों से कहा कि यदि वे राजा को दर्शन देंगे तो लोग उनकी निंदा करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक विरक्त सन्यासी होकर विषय भोग में लिप्त राजा से क्यों मिलते हैं। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12:25 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी को किसी भौतिकतावादी व्यक्ति, विशेषतया रुपए पैसों के गिनने में व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। एक सन्यासी तथा एक राजा के मिलन को निंदनीय माना जाता है। सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य बनता है और उसकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी गंभीर माना जाता है। लोग सन्यासी से आशा करते हैं कि वह किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में भाग ना ले और प्रचार कार्य में लगा रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी आलोचना से बचे रहना चाहते थे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अपकीर्ति के भय से राजा प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाहते थे, उसी प्रकार अर्जुन भी अपनी अपकीर्ति के भय से अपने स्वजनों का मोह त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। फिर एक और उदाहरण है, जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक बालक आता था और महाप्रभु उसके साथ बहुत स्नेह रखते थे। एक दिन दामोदर पंडित ने महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब आपकी अपकीर्ति सारे नगर में फैल जाएगी। आपके पद को कैसा धक्का लगेगा। हे प्रभु, आप विद्वान शिक्षक हैं, आप ये विचार क्यों नहीं करते कि ये बालक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है। आप इसके प्रति इतने स्नेहिल क्यों हैं। यद्यपि इस बालक की माता पूर्णतया तपस्विनी और सती है, किंतु उसमें एक सहज दोष है कि वह अत्यंत सुंदरी युवती है। और हे प्रभु, आप सुंदर आकर्षक तरुण व्यक्ति हैं, अतएव निश्चित रूप से लोग आपके बारे में कानाफूसी करेंगे। आप उन्हें ऐसा अवसर क्यों प्रदान करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित की इस बात का अत्यंत आदर किया तथा उस बालक से स्नेह करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अपकीर्ति से भयभीत होकर उस बालक से स्नेह करना बंद कर दिया, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपनी अपकीर्ति से भयभीत होकर अपने स्वजनों का मोह त्याग कर युद्ध करना चाहिए। तो ये बात तो हुई कि अपकीर्ति से हमें डरना चाहिए। तो भगवान श्लोक की पहली पंक्ति में ये बताते हैं, है ना। अब दूसरी बात क्या है, भगवान कहते हैं दूसरी पंक्ति में, संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादते चिते, अर्थात सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। तो चाणक्य पंडित ने 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है जिनको अलग अलग प्रकार से भय होता है। उत्तम व्यक्ति सदैव अपनी अपकीर्ति से अथवा अपने अपमान से भयभीत रहते हैं। ये जो है भय उत्तम व्यक्तियों का है। कैसा भय होता है, सदा अपनी अपकीर्ति से भयभीत रहते हैं कि कहीं उनकी अपकीर्ति ना हो या उनका अपमान ना हो। तो उत्तम व्यक्ति को इस प्रकार का भय रहता है। मध्यम व्यक्ति सदैव अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं और अधम व्यक्ति सदैव भोजन ना प्राप्त होने पर भयभीत होते हैं कि भोजन नहीं मिले। तो श्रीमद् भागवत में एक घटना का वर्णन आता है जिसमें श्री कृष्ण अपने मनुष्य लीला में स्वयं इस उपदेश का आचरण करके दिखलाते हैं कि व्यक्ति को अपनी अपकीर्ति दूर करने के लिए किस प्रकार मृत्यु के संकट को भी स्वीकार करना चाहिए। सत्यराजित नामक एक यादव को सूर्य देवता ने अपनी पूजा से प्रसन्न होकर स्यमंतक वाणी प्रदान की।
सत्यजित द्वारका में ही रहते थे, यादव थे, श्री कृष्ण भी यादव यदुवंशी, तो सत्यजित भी यदुवंशी थे। इस मणि को गले में पहनकर सत्यजित का भाई प्रसेनजित जंगल में गया, परंतु एक शेर ने प्रसेनजित को मार डाला। फिर जाम्बवान ने उस शेर को मारकर वो मणि ले ली तथा वे अपनी गुफा में चले गए। अब सत्यजित ने श्री कृष्ण पर शंका करते हुए कानों कानों में ये बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने उनके भाई प्रसेनजित को मार डालकर वो मणि ले ली है। अब श्री कृष्ण ने अपनी अपकीर्ति को दूर करने के लिए द्वारका के कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों को साथ लेकर जंगल में प्रसेनजित के घोड़े के पैरों के निशान देखते हुए कुछ दूर पर देखा कि प्रसेनजित तथा उसका घोड़ा मरा पड़ा है तथा वहाँ से एक शेर के पैरों के निशान बने हुए हैं। उन निशानों को देखते हुए आगे जाकर उन्होंने देखा कि वो शेर मरा पड़ा है तथा एक रीछ के पैरों के निशान बने हुए हैं। उन निशानों को देखते हुए वे आगे बढ़े तथा देखा कि वे निशान एक भयानक गुफा के अंदर गए हुए हैं। अब उस गुफा में प्रवेश करके मृत्यु के संकट में पड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। श्री कृष्ण के साथ जितने भी लोग आए थे सम्मानित लोग थे द्वारका के। तो श्री कृष्ण अपने साथ सम्मानित लोगों को लेके गए थे कि उस मणि का पता लगाया जाए और जो सम्मानित लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, तो वो फिर जब बताएंगे तो जो वहाँ के लोग हैं, द्वारकावासी हैं, वो उनकी बात का विश्वास करेंगे। श्री कृष्ण अपने को अविश्वसनीय मान रहे हैं कि मेरी बात का ये लोग विश्वास ना करें कि मैंने अपने कलंक को दूर करने के लिए मणि यहाँ से जो है दिखा दी कि मणि यहाँ मिली है, जबकि मणि मेरे पास थी। तो कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि श्री कृष्ण के पास मणि थी और दिखा दिया कि वहाँ मिली और अपना कलंक धो दिया। तो श्री कृष्ण ने ये सोच करके कि मेरी बात का ये लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मणि कहाँ मिली है, सचमुच कहाँ मिली है, तो श्री कृष्ण विश्वसनीय लोगों को लेके गए कि वे स्वयं विश्वास के पात्र नहीं हैं। देखिए श्री कृष्ण को भी जो है ऐसी स्थिति में आना पड़ा, लेकिन तो भी कितना धैर्य, श्री कृष्ण का कितना धैर्य कि धैर्यपूर्वक उन्होंने अपने को ये मान लिया कि मेरे ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग ऐसे लोगों को मेरे साथ भेजिए जिन पर आपका विश्वास है। तो वो लोग जो है, अब जो जाम्बवान जो ऋष थे तो वो मणि को लेकर के अपनी गुफा में गए थे, और गुफा के अंदर अब कौन जाए, और उन दिनों तो टॉर्च भी नहीं होती थी, तो फिर अंधेरी गुफा में कौन जाए, है ना। तो सब जो है अब तैयार नहीं हुए, परंतु अपनी अपकीर्ति को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने मृत्यु के संकट में पड़ना स्वीकार किया। श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश करके जाम्बवान से 28 दिन रात लगातार युद्ध करते रहे। अब गुफा के बाहर लोगों ने 12 दिनों तक श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की। फिर श्री कृष्ण के जीवन की आशा छोड़कर द्वारका में जाकर पूरा समाचार दे दिया। तो ये सोच कर कि 12 दिन तक कृष्ण नहीं आए गुफा से बाहर, तो अब शायद उनके अब प्राण नहीं रहे, श्री कृष्ण के प्राण निकल चुके हैं, ये मान करके और द्वारका में आ गए वो लोग और द्वारका वासियों को बताया, समाचार दिया। अब श्री कृष्ण की अपकीर्ति मिट चुकी थी। सभी लोगों को पता चल गया कि वो मणि गुफा के अंदर एक ऋषि ले गया है, तथा लोगों के मन में श्री कृष्ण का ये प्रभाव भी पड़ा कि श्री कृष्ण ने अपनी अपकीर्ति मिटाने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल दिया। अब श्री कृष्ण के स्थान पर सत्यजित की अपकीर्ति फैल गई। जिसने श्री कृष्ण की अपकीर्ति फैलाई थी, लोग कहने लगे कि इस दुष्ट ने श्री कृष्ण के ऊपर मिथ्या दोष लगाकर श्री कृष्ण के जीवन को संकट में डाल दिया है। बाद में श्री कृष्ण जाम्बवान की पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके मणि को लेकर द्वारका में वापस आ गए तथा अपने चरित्र को और अधिक निर्दोष सिद्ध करने के लिए उन्होंने सभी के सामने पूरी घटना बतलाकर वो मणि सत्यजित को वापस दे दी। तो श्री कृष्ण ने सत्यजित के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई सत्यजित को कोई दंड नहीं दिया, सत्यजित की कोई निंदा नहीं की, लेकिन अपना जो कलंक है वो मिटा दिया। सबके सामने मणि दी कि ये मणि लो और मुझे गलत मत सोचो।
तो श्री कृष्ण ने केवल इतने के लिए कि उनकी जो निंदा हो रही है और उनको चोर माना जा रहा है, तो ये कलंक धोने के लिए ये कार्य किया था, लेकिन सत्यराजित को कोई दंड नहीं दिया। श्री कृष्ण ने सभी के सामने पूरी घटना बतलाकर वो मणि सत्यराजित को वापस दे दी। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने कितने धैर्य के साथ अपनी अपकीर्ति को मिटाने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने स्वयं अपनी अपकीर्ति को मृत्यु से भी अधिक समझा, उसी प्रकार अर्जुन भी अपकीर्ति को मृत्यु से भी अधिक समझकर युद्ध करें, है ना। 3 सितंबर 1973 को लंदन में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, संभावितस्य अर्थात जो अत्यंत प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध व्यक्ति है, यदि वह कुछ गलत कार्य करे तो इस प्रकार की अपकीर्ति के फैलने के पूर्व भी उसका मर जाना अधिक अच्छा है। ये उपदेश है। अर्जुन महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे श्री कृष्ण के व्यक्तिगत मित्र हैं कि श्री कृष्ण उनका रथ चला रहे हैं। अब समझने का प्रयास करिए कि उनकी कैसी स्थिति है। परमेश्वर श्री कृष्ण जिनकी पूजा ब्रह्मा भी करते हैं, वे मित्रता के कारण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अब हमें सोचना है कि अर्जुन कितने अधिक प्रसिद्ध हैं। परंतु यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अधिक अच्छा है कि तुम मर जाओ। श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार की बात अपने तात्पर्य में भी लिख रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इसे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपराध से बच जाओगे। परंतु हमें समझना चाहिए कि अर्जुन ने जो ये बात कही थी कि वे युद्ध नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि वे युद्ध छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएंगे, बल्कि अर्जुन ये कहना चाहते थे कि वे युद्ध को छोड़कर नहीं जाएंगे, परंतु साथ साथ अपना पराक्रम भी प्रकट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र उनको शस्त्रों से मार डालें तो अच्छा होगा। परंतु यहाँ पर भगवान के कहने का आशय यह है कि ऐसी स्थिति में शत्रुघ्न अर्जुन को भयभीत समझकर उन पर ना तो शस्त्रों का प्रहार ही करेंगे और ना ही अर्जुन की मृत्यु ही होगी, बल्कि अर्जुन को अपकीर्ति प्राप्त होगी। तो अर्जुन ने कहा था कि यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पांड्य, यदि मैं युद्ध ना करूं और शस्त्र भी धारण ना करूं और शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर दें, तो मेरी ज़्यादा रक्षा होगी कि मैं पाप से बच जाऊंगा। तो मैं मर जाऊं लेकिन पाप से बच जाऊं। तो अर्जुन की ये भावना है। तो भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्रकार से होना नहीं है। इस प्रकार से होना नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को वे लोग नहीं मारेंगे। अर्जुन को वे लोग नहीं मारेंगे, अर्जुन का वध नहीं करेंगे, जबकि अर्जुन की अपकीर्ति बोलेंगे कि अब तुम्हें जो है युद्ध से अब भय पैदा हो गया है, अब तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। तो यद्यपि अर्जुन नहीं भाग रहे हैं युद्ध से और वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन तो अभी वो अपकीर्ति फैलेगी। और श्री कृष्ण विशेष रूप से इस बात को समझा रहे हैं कि वे स्वयं जब अर्जुन का रथ चला रहे हैं तो इससे क्या होगा कि श्री कृष्ण की भी अवज्ञा होगी, श्री कृष्ण की भी अपकीर्ति होगी। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं। अर्जुन का विचार था युद्ध करने से उनकी अपकीर्ति होगी कि उन्होंने राज्य तथा सुख के लोभ से अपने स्वजनों का वध किया है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करने से अर्जुन की अपकीर्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना तो क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्तव्य है, बल्कि युद्ध ना करने से अर्जुन की अपकीर्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है कि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि उनकी अपकीर्ति इस प्रकार से होगी कि अर्जुन ने राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजन संबंधियों का वध कर दिया, है ना। लेकिन इसमें कोई अपकीर्ति की बात नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब हैं उपस्थित तो वे सबके सामने ये सब बातें स्पष्ट करते हैं। संधि प्रस्ताव को लेकर के श्री कृष्ण ने सब राजाओं के सामने ये सब बातें स्पष्ट कर दी कि इन कौरवों ने कैसे कैसे अन्याय किए पांडवों के साथ में, और अब पांडव लोग जो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, इसमें पांडवों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कपट
पूर्वक जुए में हरा करके इनकी पत्नी द्रौपदी का भी अपमान किया था। और फिर बाद में जब जुआ खेला तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास की शर्त थी, वो पूरी हो गई। इसके बाद अब जो है ये दुर्योधन अन्यायी, ये जो दुष्ट है दुर्योधन, तो ये अब राज्य नहीं दे रहा है। और राज्य देने की बात तो दूर है, ये कहता है कि एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा युद्ध के बिना। तो ये अन्याय पर तुला हुआ है। तो इस प्रकार से पांडवों की अब कीर्ति नहीं हुई, पांडवों को कीर्ति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि जो अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, तो उनको उन्होंने मृत्यु का दंड दिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।